Hi everybody, we are back again with another video and इसमें हम एनालाइज करेंगे निफ्टी का मूव कल के दिन के लिए 23 मई 2024 के लिए दो तरीकों से। पहला है डेटा एनालिसिस और दूसरा है प्राइस एक्शन। जैसे कि हमने कल की वीडियो में 22 मई के दिन एनालाइज किया था बैंक निफ्टी को और हमने बोला था कि जो डेटा है वो काफी हद तक बेरिश है और जो दिन है वो बेरिश नेफ की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा आज का। और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। आप बैंक निफ्टी का चार्ट, डेली का चार्ट देखते हैं और डेली के चार्ट, इंट्राडे के चार्ट में जाने से पहले डेली का चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमने जो कल का एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का वो कितना ज्यादा सही बैठा है। कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस जो हमें लगातार इस पर मिलते आ रहे हैं 48,180 पर, वही रेजिस्टेंस हमको आज भी देखने को मिला। इनफैक्ट कल देखने को मिला था और इसका इम्पैक्ट आज देखने को मिला। 48,180 या फिर 48,200 के आसपास से जो मार्केट है वो रिवर्स होकर के नीचे क्लोज हुई। आज के दिन में भी हमें यही देखने को मिला। इसको अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पर कन्वर्ट करूं तो आप देखेंगे कि कितना शानदार फॉल बैंक निफ्टी ने आज के दिन हमें देखने को मिला था। कल के दिन के लिए कल का दिन का डेटा और प्राइस एक्शन क्या कहता है वो जानने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन का मूव कैसा रहा था बैंक निफ्टी। तो जैसे कि हम अपना एनालिसिस में आपको बताते हैं कि जो जो भी टाइम फ्रेम्स पर स्पाइक्स हमें दिखते हैं मार्केट में, वो टाइम फ्रेम्स हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे 9:21 AM पर, 11:16 AM पर, 3:15 PM पर, और कोशिश करते हैं कि उसके बेसिस पर जो भी ट्रेड्स बनता है वो हम लगातार शेयर करते जाएं या फिर ये डेटा एज पर से शेयर करते जाएं, ताकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे मार्केट को लेकर ऑल थ्रू आउट द डे। तो सुबह सुबह 9:21 पे ही मार्केट ने एक अच्छा खासा डेटा चेंज बोलो या फिर डेटा स्पाइक बोलो ऐसा दे दिया था। सेलिंग प्रेशर 22,140 का था। वहीं पर बाइंग प्रेशर जो था मार्केट का बैंक निफ्टी के ऊपर 5,000 रुपीज का था। क्लियर कट साइन था वो बेयरिशनेस का। तो 9:21 पे ही ये चीज डिफाइन हो चुकी थी कि जो बैंक निफ्टी है वो अब नीचे की तरफ जाने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 47,950 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था और फिर लगातार उसने एक डाउनफॉल की तरफ ही अपना जो डायरेक्शन है उसको रखा। वहीं पर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जो ऑर्डर्स का डेटा है वो हम क्विक मूव के लिए, और जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो हम थोड़ी सी लॉन्गर व्यू के लिए, जैसे पीटीएसटी या थोड़े स्विंग व्यू के लिए हम एनालाइज करते हैं, हम प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर्स का डेटा और ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैच होता है तो हम उस टाइम पर, जब इन दोनों का डेटा मैच होता है तो हमारा शॉर्ट शॉर्ट सिनेरियो जो होता है वो कंफर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है उसने हमें 28 लाख और 13 लाख, ये दोनों का जो डेटा है वो एक एट द मनी पर 47,800 के स्ट्राइक प्राइस पर जो हमारा डेटा बना था उसने क्लियर कट साइन दिया था बेयरिशनेस का अलोंग विद आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो ये दोनों ही डेटा ने कंफर्म किया था कि आज का दिन काफी हद तक बेयरिश रहने वाला है। वहीं पर हमने जो सेकंड डेटा स्पाइक ऑब्जर्व की थी, सेकंड डेटा स्पाइक ऑब्जर्व की थी 11-16 पर। आप देखेंगे 11-16 पर मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी लेने की कोशिश की थी। रिकवरी बोलो या थोड़ा सा आप बोलो कि मार्केट ने जो भी शॉर्ट बनाए थे उसको शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी करने की कोशिश की थी। लेकिन जो डेटा था 11-16 पर वो भी क्या बता रहा था, वो भी एक बियरिशनेस ही दिखा रहा था। सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से कहीं गुना ज्यादा था। वहीं पर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो भी बेयरिशनेस ही दिखा रहा था। जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो भी बैंक निफ्टी का काफी हद तक बेयरिश था। कॉल का ओपन इंटरेस्ट 65 लाख हो चुका था, जबकि पुट का ओपन इंटरेस्ट घट करके 12 लाख हो चुका था एज कंपेयर टू द मॉर्निंग सेशन। तो यहाँ पे ये क्लियर कट साइन था कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होने वाली है। लगभग लगभग वो बेयरिशनेस में ही रहने वाली है। और आप देख सकते हैं कि यहीं से जो मार्केट है उसने अगेन एक काफी अच्छा डाउन मूव दिखाया।
और ये जो भी हमने डेटा रिकॉर्डिंग्स किए थे वो दोनों ही काफी अच्छी तरीके से सही प्रूव हुए। लास्ट डेटा पॉइंट जो हमने दिन का रिकॉर्ड किया था बैंक निफ्टी में वो 3:15 बजे के करीब था, 3:15 पीएम। और 3:15 पीएम में फिर हमारा सिग्निफिकेंट डेटा चेंज हो गया था, प्राइस एक्शन भी चेंज हुआ था, प्राइस एक्शन के साथ साथ डेटा पॉइंट्स भी चेंज हुए थे। डेटा पॉइंट्स किस तरीके से चेंज हुए थे? सेलिंग प्रेशर अब काफी घट चुका था और बाइंग प्रेशर हमारा 31,000 के आसपास पहुंच चुका था, मतलब कि सिग्नल जो है अब क्लियर कट बुलिशनेस का था। वहीं पर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, जो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, वो अभी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ था। यस, पुट के कंपैरिजन में हमारा स्ट्राइक जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ था, ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली इंक्रीज हुआ था, लेकिन जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो 65 लाख से 1.3 सीआर तक पहुंच चुका था। मतलब इसका ये है कि 3:15 बजे भी बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो बेयरिशनेस की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा था। ये हुई आज के मूव की बात। कल के मूव की बात करें, अगर निफ्टी के मूव की बात करें, तो निफ्टी का मूव क्लियर कट हमें क्या साइन दे रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। कल के दिन 23 मई 2024 को निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं इन 3 दिनों के इन 3 डेटा पॉइंट्स के सिनेरियो से। पहला डेटा पॉइंट, क्योंकि हम लास्ट का 1-1.5 घंटा ही देखते हैं नेक्स्ट डे की एक्सपायरी को जानने के लिए, तो पहला जो हमने डेटा स्पाइक ऑब्जर्व किया था वो 2 पीएम पर ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट खोल लूंगी। निफ्टी का चार्ट खोलने पर आपको क्या समझ में आता है? ये आप सबसे पहले इसको ये समझिए कि निफ्टी जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है। बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, लेकिन निफ्टी में आपको एक सपोर्ट दिखेगा। निफ्टी लगातार 22,500 का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है पिछली 4 बारी से। ये जो सपोर्ट है 22,550 का या 520 का, ये किस तरीके से डिफाइन होता है? जैसे ही मार्केट इस पर टच करती है वो अपने आप को रिवर्स करती है, और आज भी यही हुआ। अब मैं इंट्राडे का चार्ट खोलती हूँ। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सपोर्ट लेवल। ये जो सपोर्ट लेवल आपको बार बार दिख रहा है, इस सपोर्ट लेवल पर जो निफ्टी है वो उसको बाइंग प्रेशर अच्छा खासा आ रहा है। तो ये एक साइन है कि हो सकता है मार्केट अब यहाँ से करेक्ट होने की कोशिश करे। इंट्राडे के चार्ट को अगर हम एनालाइज करते हैं तो इंट्राडे में भी हमें क्या चीज डिफाइन हुई थी? इंट्राडे में हमें 22,500 के ही आसपास से एक रिकवरी आनी स्टार्ट हुई थी। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, वो ही लेवल जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये रिकवरी आनी स्टार्ट हुई, डेटा पॉइंट्स ने क्या कहा? 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास जो डेटा पॉइंट्स है हमारे, उसमें बाइंग प्रेशर 42,000 का और सेलिंग प्रेशर काफी कम था। मतलब जो बुलिशनेस है वो काफी हद तक एस्टैब्लिश हो चुकी थी 2 बजे के आसपास, अगर मैं निफ्टी की बात करूं। वहीं जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो न्यूट्रल था। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी न्यूट्रल था निफ्टी का। 3 बजे के आसपास की बात करें, या टू बी प्रिसाइज 2:56 की बात करें, 2:56 पीएम की बात करें, तो एक और चेंज इन डेटा स्पाइक्स हमको दिखे। बाइंग प्रेशर वहां पे 13,350 का और सेलिंग प्रेशर वहां पे 43,900 का हमको दिखा। मतलब जो बाइंग प्रेशर था वो काफी घट करके 13,000 पर रह गया था। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो निफ्टी है उसने एक बेयरिशनेस का साइन दिया था। 2 बजे बुलिशनेस, 3 बजे बेयरिशनेस। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अभी बुलिश हो चुका था। जो पहले न्यूट्रल था वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अब बुलिश हो चुका था। वहीं पर एंड ऑफ द मार्केट की बात करें, जब निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया था, बुलिश होकर के अपने अपना क्लोजिंग दी थी, अगर उसकी बात करें, 3:25 की बात करें, तो बाइंग प्रेशर 36,000 का और सेलिंग प्रेशर 11,000 का रह चुका था। मतलब कि अब जो डायरेक्शन है निफ्टी की वो बुलिश हो चुकी थी, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी भी बुलिश ही था। कहने का मतलब ये है कि जो हमने 3 डेटा पॉइंट्स सेलेक्ट किए थे, जो हमने निफ्टी के 3 डेटा पॉइंट सेलेक्ट किए थे 2 बजे, 3 बजे और 3:30 बजे के आसपास, उसमें से 2 डेटा पॉइंट्स ने हमें क्लियर कट बुलिश साइन दिया था ऑर्डर्स का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के जो आखिरी के 2 डेटा पॉइंट्स थे उन्होंने बुलिशनेस का साइन दिया था। कहने का मतलब ये है कि निफ्टी जो है
वो न्यूट्रल से बुलिशनेस की तरफ कल अपना डायरेक्शन रख सकती है, अगर हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो जो डेटा पॉइंट्स हैं उसका जो भी चेंज है वो ऑल थ्रू आउट द डे हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी जो मार्केट क्लोजिंग में हमें समझ में आया है वो ये है कि निफ्टी के कल का दिन का जो व्यू है वो न्यूट्रल टू बुलिशनेस की तरफ रह सकता है। न्यूट्रल क्यों बोला है मैंने? न्यूट्रल मैंने इसलिए बोला है कि मार्केट ने एक बार जो अपना स्पाइक दिया था 3 बजे के करीब, वो बेयरिशनेस का दिया था। इस वजह से काफी हद तक हमारी जो क्लैरिटी थी बुलिशनेस की वो कहीं ना कहीं चैलेंज हुई है। कंक्लूजन ये है कि निफ्टी कल के दिन के लिए न्यूट्रल टू बुलिश रह सकती है, और उस तरीके से आप अपने ट्रेड का व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं आज के एनालिसिस की। टुडेज स्टॉक मूव, कौन कौन से मूव स्टॉक्स ने आज मूव दिया, कौन कौन से स्टॉक्स में हमारी पोजीशंस बनी, और कौन कौन से सेक्टर्स को लेकर के हम आज बुलिश थे। मॉर्निंग में ही ये वाला डेटा जो है वो शेयर हो जाता है, और कल कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनको लेकर के हमने अपनी वॉच लिस्ट में अभी से ऐड किया हुआ है, कौन से सेक्टर्स हैं जो हमारी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी रह रहे हैं। ये वाले जो सेक्टर्स हैं या ये वाले जो स्टॉक्स हैं वो प्योरली एक शॉर्ट टर्म व्यू के लिए हम देखते हैं, 1-2 दिन के व्यू के लिए हम देखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम नहीं होता। जो लंबे टाइम फ्रेम के स्टॉक्स हैं उसके लिए हम दूसरा एनालिसिस लेकर के आते हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो काफी सेक्टर्स आज बुलिश लिस्ट में थे, और फाइनेंस सेक्टर स्पेशली आज बेरिश लिस्ट में था। तो अगर सिर्फ फाइनेंस सेक्टर की बात करें या बेरिश की बात करें तो पीईएल हमारा एक स्टॉक था जो फाइनेंस लिस्ट में बेरिशनेस की तरफ अच्छा खासा हमें लग रहा था। और बाकी स्टॉक्स हमारे बुलिशनेस में थे। फार्मा में औरो फार्मा, आईटी में एलटीटीएस ऑलरेडी होल्डिंग थी उसके अंदर, पर ये एक अच्छा स्टॉक था, और आप देखेंगे 2.5% का इसने मूव भी दिया। सीमेंट्स में जेके सीमेंट, ये भी एक हमारी अच्छी इसने अच्छा आज परफॉर्मेंस दी। पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों जो स्टॉक्स हैं इसने आज इसीलिए परफॉर्म नहीं किया क्योंकि इसका जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी वो काफी हद तक बेरिश था। तो ये हमारी लिस्ट में था, लेकिन हम काफी कॉशियस थे इसमें अपनी पोजीशन बनाने को लेकर के। कल के दिन में जो हमारे स्टॉक्स थे, कल के दिन में जो हमारे स्टॉक्स होने वाले हैं, सेक्टर स्पेसिफिक, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, ये 3 सेक्टर्स अभी भी बुलिशनेस में मेंटेन है, और बेरिशनेस में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। बात करें अगर बुलिशनेस की, लॉरस लैम्प्स, जुबिलेंट फूड, ओएफएसएस, आईटी का सेक्टर, आईटी का स्टॉक है, और सिंजीन, ये 4 स्टॉक्स बुलिशनेस में। और बेरिशनेस में हैवल अच्छा अच्छा रन दिया है उसने, लेकिन अब थोड़ी सी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो ये वाले स्टॉक्स आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि कब कौन सा डेटा चेंज हो जाता है और कब किस तरीके से हम रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट करते हैं, वो एट द मोमेंट ही हम डिसाइड करते हैं। तो आप अगर किसी भी स्टॉक में पोजीशन ले रहे हैं विदाउट एक्सपर्ट गाइडेंस या विदाउट योर ओन एनालिसिस, तो दैट कैन बी fatal to your portfolio. So that's the analysis for today. I hope that was helpful to you. Thank you so much.